आप सोच भी नहीं सकते कि 10,000 की मीटर की ऊंचाई पर ये कितना डरावना हो सकता है। अगर आप अपना सिर बाहर निकालने की हिम्मत करते हैं तो आप तुरंत रहस्यमय तरीके से खून बहने से ही मर जाएंगे। क्या होगा अगर ये जेल बन जाए? क्या कोई इसमें जाना चाहेगा? वह कोई आम इंसान नहीं है, वह पहले ही 26 जेल में बीत चुका है। जेल में रहने के दौरान इस लड़के ने 14 लोगों को मर्डर किया है। उसका दोस्त लिटिल बैंग भी कोई आसान नहीं है। जैसे ही वह विमान में चढ़े, उन दोनों को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। पिंजरे के बाहर चेतावनी संकेत थे। वह 24 घंटे पैरा रखते थे। वह दोनों बस अपने हथेलियां कुदाल रहे थे। कुछ ही मिनटों में उसने अपने हाथ से एक छोटी सुई निकाल ली और फिर उसने हथकड़ी में डाल दिया। हथकड़ी खुल गई। दूसरा व्यक्ति भी परेशानी पैदा करने लगा। उसने अपनी उंगली मुंह के अंदर डाल ली। अगले ही पल उसने अपने मुंह से एक धागा निकाला। धागा 1 मीटर से भी लंबा था। पता चला कि माचिस और गैसोलीन निकालना चाहता था। उसने गैसोलीन को शरीर पर छिड़का, फिर उसने एक माचिस जलाई और उस पर फेंक दी। उसके बगल में बैठी छोटी करामी जलने से चीख रही थी। पुलिस ऑफिसर दौड़कर आए और सबसे पहले उस काले आदमी के पैरों की बेड़ियां खोली। गंजा आदमी और अंदर मौजूद काला आदमी भी आसानी से बाहर आ गए। महिला पुलिस ऑफिसर ऊपर गई, एक पल के लिए अपनी पकड़ ढीली की, दूर से तरफ से घेर लिया। फिर उस आदमी ने किसी की गर्दन पकड़ ली। उसने उस आदमी की गर्दन में हथकड़ी डाल दी, लेकिन गार्ड ने उस कैदी का मुकाबला नहीं कर सका। कैदी ने महिला के सिर के पीछे हिस्से पर मारा। उसने सीधा गार्ड को गोली मारकर गिरा दिया। फिर गंजा आदमी तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। कैप्टन के हाथ में बंदूक थी और वह गोली चला रहा था। उसने एक कैदी को गोली मारकर मार डाला। फिर गंजे आदमी ने कैप्टन पर बंदूक तान दी। दोनों में हाथापाई हुई। गंजे आदमी ने कैप्टन के सिर के पीछे सीधी गोली मार दी। गंजे आदमी ने कोई गोली चलाई। उसने प्लेन के कैप्टन को मार डाला। फिर गंजा आदमी कॉकपिट में चला गया। अब मैं यहाँ का बॉस हूँ। कुत्ते के परिवार मेरी बात आज्ञाकारी रूप से सुने या मैं तुम्हें मार दूंगा। कोई और रास्ता नहीं था। कप्तान केल अपने वरिष्ठों को सूचित कर सकता था। वह कह रहा था कि विमान में बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, चिंता मत करो, अब पूरा विमान कैदियों के हाथ में है। छोटा बोल्डी बहुत खुश हुआ। फिर उसने सभी कैदियों की हथकड़ियां खोल दी। कैदी खुश थे, लेकिन एक लंबे बालों वाला आदमी बहुत उत्साहित नहीं लग रहा था। इस आदमी का नाम डेविड है। वह एक सुन्नी अधिकारी हुआ करता था, लेकिन इस आदमी ने गलती से किसी को मार दिया था और उस 8 साल की सजा सुनाई गई थी। उसने कार्रवाई के दौरान लेकिन इस बजाय उसने हर दिन जेल में अच्छा व्यवहार किया। वह कम सजा पाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह घर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह सके। आज वह आखिरकार अंत तक पहुंच ही गया। वह आखिरकार अपनी पत्नी और अपनी बेटी को देख सकता था। इसलिए उसने इस विमान में चढ़ने की अनुमति के लिए वार्डन से आवेदन किया। वार्डन सहमत हो गया, लेकिन कौन जानता था कि वह अपराधन जैसी झंझट में पड़ जाएगा। इस समय घुंघरालू बाल वाला लड़का बंदूक लेकर बाहर निकला। उसने किसी का अपहरण कर लिया था। घुंघरालू बाल वाला लड़के ने कहा कि वह एक पुलिस वाला है। जब डेविड ने सुना कि दूसरी पार्टी एक पुलिस वाले हैं, तो उसने तुरंत दूसरी पार्टी को शांत रहने के लिए सलाह दी। इससे पहले रिकॉर्ड करने के लिए वीचैट मोमेंट पर एक मैसेज पोस्ट करें, कोई जल्दबाजी, कोई हरकत मत करना। अगर तुमने अपनी बंदूक चलाई तो तुम खत्म हो जाओगे। वह घुंघरालू बाल वाला आदमी बहुत घमंडी था और उसने मेन लीडर की बिल्कुल नहीं सुनी, जिससे गंजे आदमी ने तुरंत रेड किया। वह पुलिस वाले से टकरा गया। उसका रास्ता रोक रहे थे और अपनी बंदूक निकाल ली। अरे भाई, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ठीक से रहो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं थे। गंजे आदमी ने सोचा कि डेविड कोई ऐसा ही है जिसे वह जीतने की कोशिश कर सकता है। गंजा आदमी डेविड के पास गया और उसने अपना प्लान बताया। उसने कहा कि प्लेन स्टेशन पर पहुंचने के बाद वे जेल के गार्ड की यूनिफॉर्म पहनेंगे और जेल के गार्ड को दिखावा करेंगे। स्टेशन पर 6 कैदी को ट्रांसफर करना था और नए 10 कैदी को ले जाना था। उसमें एक बड़े ड्रग्स डीलर का बेटा था। पता चला कि प्लेन में चढ़ने से पहले इस गंजे आदमी ने ड्रग डीलर के साथ पहली ही साजिश रच ली थी। अगर गंजा आदमी ड्रग्स डीलर को बचा लेता तो ड्रग्स डीलर की बिजनेस में से 20% का हिस्सा मिलता। लेकिन अब प्लान में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। जिन 6 लोगों को ट्रांसफर किया जाता, उनमें से कई प्लेन में ही मर गए। गंजा आदमी ने मौजूद कैदियों में से कुछ को चुनने का सोचा, लेकिन वो लड़का कंफ्यूज था और पीछे हट गया, क्योंकि प्लेन में उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। डेविड उसे छोड़ नहीं सकता था क्योंकि उसका भाई ब्लैक था। गंजा आदमी सिर्फ गोरों लोगों को चाहता था, इसलिए डेविड के पास उसकी रिक्वेस्ट को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। प्लेन अपनी डेस्टिनेशन के पास था, इसलिए गंजे आदमी को जल्दी एक फैसला लेना पड़ा। उसने सबसे पहले कई जेल के गार्ड्स को यूनिफॉर्म पहनाई, फिर उनका मुंह बंद कर दिया, उनके सिर पर एक टोपी पहना दी ताकि उनके चेहरे ढंग से दिखाई नहीं दे सके। तेज हवा चल रही थी और रेत के तूफान ने सबके चेहरे पूरी तरह से ढक दिए। तो प्लान आसान
आसानी से आगे बढ़ा। गार्ड्स को बदलने के बाद वह अपने बेटे को ऊपर ले आया कि ऊपर आए 10 कैदियों में से एक बहुत बड़ा जरूरी आदमी भी था। उसके नाम ने इस खतरनाक और खूंखार अपराधियों में बहुत ज्यादा डर पैदा कर दिया। जरूरी बात ये थी कि उसे एक अलग पिंजरे में होना होगा। लोग उसे सोकिया किसाई कहते थे। उसके पतली काया से धोखा मत खाना, ऐसा लगता है कि वह कई हिट नहीं झेल सकता। उसके हाथ में 37 जानें थी, लेकिन इस सीरियल किलर ने प्लेन में चढ़ते ही छोड़ दिया होगा। प्लेन में मौजूद लोगों ने ध्यान से उसका हुड हटाने की मदद की। कसाई को एहसास हो गया कि यहाँ जो जेल के गार्ड्स है वो धोखेबाज है। इस समय ट्रांसफर स्टेशन पर पुलिस को एहसास हुआ, हे भगवान, प्लेन से उतरे 6 कैदी वे सभी मरे हुए जेल के गार्ड्स थे। पुलिस जल्दी से मुड़ी और उनका पीछा किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मिलिट्री ने जल्दी से प्लेन का पता लगा लिया। उन्होंने उसे मार गिराने के लिए मिलिट्री ने हेलीकॉप्टर भेजे, लेकिन कैदी चालाक थे। कैदियों ने अदला बदली के दौरान उन्हें जीपीएस चुपचाप से निकले दूसरे प्लेन में लगा दिया। प्लेन में मौजूद 6 कैदी ने डेविड को पुलिस को सिग्नल भेजने के लिए प्लेन की रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया, लेकिन पुलिस इतनी बेवकूफ थी कि उन्हें ध्यान नहीं दिया। आखिर में यह फेल हो गया, इसलिए वह सिर्फ प्लेन में रहकर देख सकता था, चुपके से उनकी प्लानिंग सुन सकता था और मौका ढूंढ सकता था। इस समय प्लेन में बताए हुए पहिए जाम हो चुके थे और स्पीड नहीं बढ़ा जा सकती। डेविड और दूसरा कैदी ये देखने के लिए नीचे गया कि क्या हो रहा है। नीचे उन्हें एक बॉडी मिली। ये पहले वाले काले आदमी की निकली जिससे फ्लाइट छूट गई थी और वह प्लेन के पहिए में फंस गया था और आखिरकार वह पहिए के नीचे कुचल कर मर गया था। डेविड को एहसास हो गया कि इसलिए उसने कैदियों के प्लान और प्लेन की मंजिल उस आदमी के शरीर पर लिख दी थी। फिर उसे प्लेन से फेंक दिया गया। बॉडी आसमान से गिरी और एक कार पर जाकर गिरी। पुलिस को यह खबर सुनने के बाद एहसास हुआ कि उन्हें गलत खबर मिली है, उनके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि उन्हें जो हेलीकॉप्टर भेजा था वह अपराधियों के प्लेन के उल्टी दिशा में पीछा कर रहा था। इसलिए उन्हें जल्दी से हथियारबंद हेलीकॉप्टर को जल्द से जल्द वापस मुड़ना होगा। लेकिन हथियारबंद हेलीकॉप्टर कैप्टन P4 बहुत ज्यादा बेवकूफ था। उसे शेरिफ की बात पर यकीन नहीं हुआ। इससे शेरिफ इतना गुस्सा हो गया कि लगभग गाली देने वाला था। जब ये बेवकूफ कैप्टन प्लेन के पास पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि शेरिफ सही था, लेकिन उसकी कार बहुत पुरानी हो चुकी थी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक बगल में बिल्कुल नई फरारी RV खड़ी है। ये लीडर की कार थी। तब हम अभी के लिए लीडर की कार से काम चला सकते हैं। हमने उसकी कार सीधी भगा दी। सिर्फ सड़क पर तेजी से भागा। उसका प्लेन से भी तेज गाड़ी चल रही थी। इस बीच कैदी का प्लेन लगभग एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने वाला था। लेकिन कैदी ने पाया कि कंट्रोल टावर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। कंट्रोल टावर के कमांड के बिना वे लगभग दूसरे प्लेन से टकराए गए थे। किस्मत से प्लेन मिट्टी के टावर से टकरा गया था। तभी वह आखिरकार रुका। कैदियों का एक ग्रुप प्लेन से उतरा। उन्होंने देखा कि एयरपोर्ट पर कोई नहीं था। कैदियों के बेटे ने कहा कि मेरे आदमी जल्दी आ जाएंगे, जल्दी मत करो। लेकिन बिग वी के अच्छे भाई लिटिल को गंभीर डायबिटीज थी। जब प्लेन में लिटिल की दवा रह गई थी और आग लग गई थी तो कैदी ने उसे रोक दिया। अपने अच्छे भाई को बचाने के लिए बिग 4 को दवा ढूंढने के लिए प्लेन से उतारना पड़ा। ये लोग ड्रग डीलर के ग्रुप थे। वह सिर्फ अपने बेटे को बचाना चाहते थे। इस समय एक पुलिस चीफ अचानक बिग वी के पास आया, जिसका इरादा 2 छोटे लोग को सीधा मारना था। इस समय बिग वी और शेरिफ एक दूसरे का सामना करते हैं। बिग वी अब इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका भाई लिटिल ब्लैक मदद की प्रतीक्षा कर रहा था। जब दोनों बातचीत कर रहे थे, उन्हें ध्यान नहीं दिया कि पास में एक और छोटा लड़का छिपा हुआ था। तभी बाल्डी और उसके साथी ने दूर से धूल उड़ते देखा। उन्हें पता चल गया था कि पुलिस आ गई है। ऐसा लग रहा था कि उनके पास तैयारी करने के लिए सिर्फ 1 दर्जन मिनट है। ड्रग डीलर के बेटे ने पुलिस सायरन की आवाज सुनी और सबकी लापरवाही का फायदा उठाते हुए चुपचाप से प्राइवेट जेट पर चढ़ गया। जैसे ही प्राइवेट जेट टेक ऑफ के लिए रेडी हुआ, उसे एहसास हुआ कि वह प्लेन बिल्कुल भी टेक ऑफ नहीं कर सकता। उसे एहसास हुआ कि वह प्लेन को बिल्कुल भी टेक ऑफ नहीं करने दे सकता। जैसे ही ड्रग डीलर की प्राइवेट जेट ने उड़ान भरी, छोटा प्लेन सीधा गैस स्टेशन की ओर गया और उससे जोर से टकरा गया। गंजा आदमी अपराधियों के एक ग्रुप के साथ आया। इस समय ड्रग डीलर के बेटे को पता था कि वो बर्बाद हो गया है। ये बच्चा हैरानी की बात ये है कि समझदार था। गंजे आदमी को शक हुआ। उसने शांति से कैदी के मुंह से थूकदान लिया और उसे फेंक दिया। सिगरेट की बट से जमीन पर गैसोलीन में आग लग गई। ड्रग डीलर का बेटा तुरंत जलकर राख हो गया। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। कैदियों और पुलिस के बीच जबरदस्त लड़ाई के बाद उन्होंने भागने के लिए फिर से उड़ान भरने का प्लान बनाया। लेकिन फिर कैदियों को पता चला कि प्लेन एक पिलर से टकरा गया है। तो सबने मशीन गन उठाई और सीमेंट के पिलर पर ढेर सारी गोली चला दी। घनी गोलियों से जल्दी से पिलर को छिन्न बना दिया। लेकिन शरारती फंदा पास के एक घर में फेंक दिया। ये अंदर एक रॉयल्स रॉयस के टकरा गया और इसलिए एलन अपने पीछे सुपर कूल कार को हवा में साथ उड़ा ले गया। कंट्रोल टावर के ऊपर उड़ते समय छोटी कार उससे
टकरा गई और नीचे गिर गई। इस बीच ओल्ड ब्लैक के डेविड के पार्सल सामान में एक सुराग मिला। जब बोल्डी ने डेविड के बेटे को लिखा लेटर देखा तो उसे एहसास हुआ कि पुलिस उनका इतना समय से पीछा क्यों कर रही थी, क्योंकि उनके बीच एक मस्करा था, लेकिन लेटर पर उसका नाम नहीं लिखा था। मस्करे को ढूंढने के लिए बोल्डी ने पुलिस वाले को अपनी ओर खींचा, कहा कि अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं इस छोटी लड़की को मार डालूंगा। लेकिन लिटिल बैंग ने डेविड को बचाने के लिए डेविड की हर चीज का इंतजाम अपने ऊपर ले लिया। अपने गिरे हुए भाई को देखकर और फिर गंजे आदमी ने जिसे अपनी बेटी को गाली दी थी, डेविड गुस्से से भर गया था और उन पर टूट पड़ा। गंजे आदमी की गोली उसके हाथ में लगी। डेविड ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर डेविड नीचे आया और उससे कहा, और एक लड़की ने चिल्लाया, ओ नहीं, उसके साथ ऐसा बर्ताव मत करो, नीचे जाओ और उसे थप्पड़ मारो। आप एक औरत को कैसे मार सकते हो? उसने पायलट को प्लेन उतारने का आदेश दिया। इस समय गंजे आदमी ने अपनी बंदूक पकड़ी और पायलट को पीटना शुरू कर दिया। उसने कॉकपिट का दरवाजा खोला, लेकिन किस्मत से गंजे आदमी की बंदूक में गोली खत्म हो गई। इस समय प्लेन लाल वेगास पहुंचा, लेकिन प्लेन का एक इंजन खराब हो गया था। ये एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सका, इसलिए इस सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। वह टूटा फूटा प्लेन क्रैश हो गया और तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ा। तभी गंजे आदमी ने डेविड के सिर पर तानी बंदूक। जरूरी मौके पर प्लेन के प्रोपेलर ने डेविड की जान बचाई। इससे प्लेन दो हिस्सों में कट गया। इसने डेविड और गंजे आदमी को ठीक बीच में से अलग कर दिया। इसी समय पुलिस सही समय पर आ गई थी। उन्होंने सभी कैदियों को अरेस्ट कर लिया। खुशकिस्मती से डेविड के भाई को भी सही समय पर एम्बुलेंस में बिठा दिया गया, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। गंजा आदमी बहुत परेशान था। वह और कुछ दूसरे लोग चुपचाप से एक फायर ट्रक लेकर चले गए और उसे एहसास हुआ कि गंजा आदमी भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उन दोनों ने जल्दी से उसका पीछा किया। डेविड ने उसे पकड़ लिया और कार के पिछले हिस्से में टक्कर मार दी। डेविड अपनी छोटी मोटरसाइकिल चला रहा था। उसने उसे जोर से बंद कर दिया, जिससे उस बूढ़े काले आदमी की मौत हो गई। फिर उसे फिर से जोर से बंद कर दिया। डेविड पीछे करता रहा। फायर ट्रक थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, लेकिन डेविड ने उसकी परवाह नहीं की थी। गंजे आदमी ने उसकी बेटे की बेइज्जती की थी, इसलिए उसे गंजे आदमी को मारना पड़ेगा। वह पाइप कौन से टकराया। आखिर में छोटा गंजा आदमी को एहसास नहीं था कि वह इतनी बुरी तरह से मर जाए। लोहे का खंभा सीधा आसमान से गिरा। वह एक धमाके के साथ फट गया। फिर कार फटने की ठीक पहले डेविड प्लेन से बाहर उड़ गया। आखिरकार डेविड अपनी पत्नी और बेटी से मिल पाया। अपने परिवार को देखने के बाद डेविड को लगा कि यह सब इसका लायक है। इसी के साथ मूवी नॉन स्टॉप रिव्यू खत्म होती है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।